दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के तमाम युवाओं को नशेड़ी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा दिन में शराब के नशे में रहते हैं, बाकी समय मोबाइल के नशे में रहते हैं। उस वक्त भी मैंने कहा था कि उनका ये जुमला उन पर भारी पड़ेगा। फिर आपने देखा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को उठाया और अब तमाम लोग जितने कमेंटेटर्स हैं और जितने यूट्यूबर्स हैं इस इशू को बता रहे हैं कि साहब राहुल गांधी ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और इससे एक बात ये शुरू हो रही है कि आखिर राहुल गांधी की स्पीच लिखता कौन है। देखें, दुनिया में जितने बड़े बड़े नेता हुए हैं इन सब ने अपने जो भाषण हैं इसको कुछ लोगों ने दूसरों से लिखवाए हैं, कुछ लोगों ने दूसरों की मदद ली है। क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप राजनीति में हैं और अगर आप जनता से संबोधित हैं तो जाहिर सी बात है आप क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं इसका बहुत असर पड़ता है। मुझे याद आता है सोनिया गांधी का वो फेमस जुमला मौत के सौदागर नरेंद्र मोदी के लिए कहा था, जो बाद में चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री हो गए। तो सोनिया गांधी की जो स्पीचेस हैं, जो उनके भाषण हैं, वो अंग्रेज़ी में अमूमन जयराम रमेश लिखा करते थे अभी भी, और हिंदी में एक ज़माने में जनार्दन द्विवेदी लिखा करते थे। लेकिन ये जो मौत के सौदागर वाली स्पीचेस जो उन्होंने दी और खून की दलाली, मौत के सौदागर, इसके बारे में बताया जाता है कि ये उनके भाषण जावेद अख्तर ने लिखे थे। जी हाँ, वही जावेद अख्तर जो सलीम जावेद जोड़ी की बात हो रही है, जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन की तमाम हिट फिल्मों के डायलॉग्स लिखे हैं। तो राजनीतिक लोगों से इनपुट लेना, राजनीतिक लोगों से अपने भाषण लिखवाना तो बहुत आम सी बात है, लेकिन ये पहली बार था कि एक फ़िल्मी स्क्रिप्ट राइटर से, फ़िल्मी डायलॉग राइटर से सोनिया गांधी ने अपने भाषण लिखवाए। हालांकि जावेद अख्तर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये जुमला मेरा नहीं है, मौत के सौदागर। वो कहते हैं कि अगर मुझे मैंने लिखा होता तो मैंने मोदी के लिए इससे भी ज़्यादा तीखा और इससे भी ज़्यादा ख़राब जुमला लिखा होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मोदी के लिए मौत के सौदागर भी एक छोटी बात है। लेकिन जावेद अख्तर ये बात तब कह रहे थे जब तक ये जुमला कांग्रेस पार्टी पर भारी नहीं पड़ा था। अब वो इस तरह की बातें नहीं करते। बहरहाल वो इस बात से इनकार नहीं करते कि सोनिया गांधी के भाषण वो लिखते रहे हैं। और आप देखें कि मनमोहन सिंह थे, उनके भाषण, उनके एक पत्रकार थे जो बाद में मनमोहन सिंह की टीम में आ गए, संजय बारू, वो लिखते थे। और संजय बारू ने बाद में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं तो उन्होंने उस पर बाकायदा एक किताब लिख डाली, आप जानते हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और उसमें उन्होंने तमाम किस्सों का जिक्र भी किया जो हमारे यहाँ बड़े जिनका भाषण के लिए जो लोग नेता जाने जाते रहे, उसमें जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने भाषण खुद लिखते थे और ये लोगों से फैक्ट्स, तथ्यों की जानकारी ज़रूर लेते थे, लेकिन लिखते हुए खुद थे। एक और सरप्राइज़ नेम इसमें सामने आता है राजीव गांधी का। राजीव गांधी वैसे तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा भारतीय समाज का उनको ज्ञान नहीं था। आपको वो किस्सा याद होगा कि जब वो खेतों में चीनी बोने की बात कर रहे थे, उन्हें ये भी अंदाज़ा नहीं था कि चीनी कैसे बनती है। तो लेकिन उनके लिए भी कहा जाता है कि वो अपने ज़्यादातर भाषण खुद ही तैयार करते थे और शायद इसी में उन्होंने वो एक बड़ा भाषण दे दिया था जब इंदिरा गांधी की मृत्यु पर सिखों का नरसंहार हुआ था पूरे देश में। तो उनका वो जुमला सबको याद होगा। उन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। वो उनका एक डायलॉग, उनका एक जुमला आज तक कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ता रहा है। अभी हाल में एक आरटीआई डाली गई थी, एक सूचना के अधिकार के तहत एक सवाल डाला गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जिसने पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण कौन लिखता है। तो उसका जवाब यही आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तथ्यों को और अपनी तमाम बातों को अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं और अपना भाषण खुद तैयार करते हैं। कम से कम अभी तक वो नाम कोई ऐसा सामने नहीं आया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण लिखता हो। नरेंद्र मोदी के बारे में हम जानते हैं कि वो गुजराती भाषी रहे हैं और हिंदी पे कमांड करने के लिए उनको बहुत प्रैक्टिस और बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन प्रधानमंत्री, उसके पहले मुख्यमंत्री और उसके पहले भी नरेंद्र मोदी के साथ एक बात बढ़िया रही कि उन्होंने पूरे देश का बहुत ज़्यादा दौरा किया, तो इसके चलते उनको देश के मुद्दों की भी जानकारी हो गई और भाषा पर भी पकड़ हो गई। बहरहाल लौट के आते हैं राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी के भाषण आजकल बता रहे हैं कि साहब
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दोनों के भाषण बता रहे हैं कि आजकल एक वामपंथी लॉबी लिख रही है, जिसमें योगेंद्र यादव का नाम बहुत प्रमुख तौर से आता है, और दूसरा नाम जो सामने आया कन्हैया कुमार भी सुना, उसमें काफ़ी इनपुट देते हैं, और एक और नाम जो बहुत प्रमुखता से आता है जिन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषण लिखे, वो हैं संदीप सिंह। कन्हैया कुमार की तरह संदीप सिंह भी जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं, और बल्कि 2005 में उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब जेएनयू गए थे तो उन्होंने उनको काले झंडे भी दिखाए थे। वो अलग बात है कि वही संदीप सिंह जब कांग्रेस में आते हैं तो उस काले झंडे वाली बात के लिए माफ़ी मांग लेते हैं और कहते हैं मेरी अकल ठिकाने आ गई है, मैंने सही चीज़ देख ली है, और वो राहुल गांधी के आजकल भाषण लिख रहे हैं। तो राहुल गांधी के भाषण में आपको तमाम वो एक वामपंथी झलक नज़र आएगी, जो कन्हैया में, जो संदीप सिंह में, जो योगेंद्र यादव में नज़र आती है। और आपको अक्सर उद्योगपतियों के खिलाफ, अंबानी, अडानी या फिर बड़े स्टार्स के खिलाफ, अमिताभ बच्चन से लेके ऐश्वर्या राय तक आपको उनके भाषणों में झलक सुनाई। हालांकि ऐश्वर्या राय वाले मामले पे भी अब काफ़ी मसला हो गया है, और ऐश्वर्या राय को कर्नाटक कांग्रेस ने कर्नाटक अस्मिता से जोड़ने का प्रयास किया है। वैसे भी देखें, एक ज़माने में अमिताभ बच्चन और ये राजीव गांधी के परिवार में बड़ी ज़बरदस्त एका हुआ करती थी, दोस्ती हुआ करती थी। बल्कि जब सोनिया गांधी की शादी हुई थी तो वो बच्चन परिवार के घर से ही हुई थी, और प्रियंका गांधी बताती हैं कि उन्होंने हिंदी सीखना तेजी बच्चन से सीखा। अमिताभ बच्चन बहुत दोस्त थे राजीव गांधी के, बल्कि जब 1984 में राजीव गांधी पहली बार चुनाव लड़े तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद में लड़ाया, और इलाहाबाद में आके अमिताभ बच्चन ने यहाँ जो बहुत एक इस्टेब्लिश नेता थे बहुगुणा जी, उनका हराया और उनका पॉलिटिकल कैरियर ही ख़त्म कर दिया। तो लेकिन इतनी दोस्ती के बाद भी आपने देखा बोफोर्स कांड में दोनों परिवार अलग चले जाते हैं। तो ऐसे में जब राहुल गांधी बार बार अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय पे प्रहार करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाषण उनके कोई भी लिखता हो, पर ये जज्बात राहुल गांधी के अपने हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए कौन लिखता है, क्या लिखता है, इससे ज़्यादा आदमी का अपना एक अंदाज़े बयां भी होता है कि साहब वो अपने भाषण को डिलीवर कैसे करता है। और आपकी तो टीम भी बदलती रहती है, इसके पहले कोई और टीम आपके पास थी, अब नई टीम आ गई, इसके पहले वाली जो टीम थी, तो अभी देखिए राहुल गांधी का एक भाषण बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पे, 2-2.5 साल पुराना है, जिसमें वो ये कहते दिख रहे हैं कि मैं जात पात पे यकीन नहीं करता और जातिवादी बातें नहीं होनी चाहिए। मैंने कभी नहीं पूछा कि किसकी क्या जाति है, लेकिन आज 2-2.5 साल बाद उनकी टीम बदल गई है तो वो जात के अलावा और कोई बात ही नहीं करते हैं। जाति जनगणना की बात करते हैं, अधिकारियों की जाति पूछते हैं, फिल्म स्टार्स की जाति पूछते हैं, पत्रकारों की जाति पूछते हैं, पत्रकारों के मालिकों की जाति पूछते हैं। तो टीम बदल गई, पर राहुल गांधी को ये याद नहीं रहा कि पिछली टीम ने उनसे क्या कहलवाया था। और जो एक अंदाज़े बयां की बात हो रही है कि साहब आपका भाषण देने का तरीका, तो राहुल गांधी के साथ एक बात जो सामने देखने में आई है, तमाम लोग कहते हैं कि साहब उनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, वो अंग्रेज़ी में सोचते और हिंदी में लिखते हैं अंग्रेज़ी में सोचते हैं और हिंदी में बोलते हैं। पर मैंने व्यक्तिगत तौर से महसूस किया कि राहुल गांधी की अंग्रेज़ी पर भी बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है। अंग्रेज़ी पे भी कभी कभी वो ऐसी बातें करते हैं जो एकदम मैं कह सकता हूँ कि वो भाषा पे उनका बहुत अच्छा कमांड नहीं दिखाता। तो एक चीज़ होती है मातृभाषा। मातृभाषा आपकी जो पहली भाषा होती है, अपनी भाषा होती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे को माँ पैदा होने के बाद जिस भाषा में उससे बात करती है, जिस भाषा में उससे दुलराती है, वही उसकी मातृभाषा है। और एक बच्चे की जैसे कहना चाहिए कोरी स्लेट जो होती है उसके दिमाग की, उस पर जो पहला इम्प्रिंट होता है, जो पहली छपाई होती है, उसकी माँ की भाषा, उसकी माँ के कहे जिस भाषा में उससे बात करती है, जाहिर है वही होती है। और अब ये तो मुझे नहीं लगता है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को बचपन में हिंदी या अंग्रेज़ी में दुलराती होंगी। सोनिया गांधी की अपनी मातृभाषा इटालियन है। हमें से किसी ने राहुल गांधी को आज तक इटालियन बोलते नहीं सुना। राहुल गांधी इटली रेगुलर जाते हैं, पर इटली की उनकी कोई पिक्चर्स भी सामने नहीं आए। पर मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी शायद सिर्फ इटालियन इकलौती ऐसी भाषा है जिसमें पूरी तरह दक्ष हैं, पूरी तरह फ्लुएंट हैं। उसके अलावा किसी भी भाषा में जब वो बात करते हैं तो यह बात गलत हो जाती है या जज्बात गलत हो जाते हैं।